जाते जाते पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त महाज़ारे की सूरत हाल है। मामला है क्या? मामला ये है 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, उसके नतीजे में चीफ जस्टिस बन गए याया आफरीदी साहब, वरना बनते मंसूर अली शाह साहब। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गए, उसके नतीजे में बन गया आईनी बेंच, आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच, जिसके चीफ जस्टिस बन गए जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, जिनको याया आफरीदी साहब ने लगाया। एतराज़ गवर्नमेंट पे ये है कि अपनी मर्जी से सारा सिस्टम किया उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को साइड पे करने के लिए। लेकिन बाला जब याया आफरीदी साहब आ गए, एक पहले ख्याल हुआ कि मंसूर अली शाह साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। मंसूर अली शाह साहब का मामला फाइसा साहब से ही बड़ा ख़राब था और वो चल रहा था मामला, तो लेकिन फिर एक फ़ज़ा बनी कि नहीं, शायद दोनों में मामला बेहतर हैं। अब ये हुआ कि एक केस लगा हुआ था, टैक्स से रिलेटेड केस था, और वो आईनी बेंच में नहीं लगा हुआ था बल्कि रेगुलर बेंच में लगा हुआ था, और उस केस को सुन रहे थे मंसूर अली शाह साहब। फिर ये आया कि मामला कि जनाब उस बेंच से एक जज साहब को निकाल के और दूसरे जज साहब को डाल दिया गया, और ये तासुर बना कि जनाब चूंकि उस समात के दौरान ये बहस उठी, एक वकील ने कह दिया कि सर ये केस जो आप सुन रहे हैं यानी कि रेगुलर बेंच, ये आप नहीं सुन सकते, ये केस आईनी बेंच का है। अच्छा, अब ये केस लगा किस तरह था रेगुलर बेंच में? एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी फैसला करती है कि कहाँ लगेगा क्या लगेगा, तो केस तो लग चुका अब। लेकिन फिर ये हुआ कि तासुर बना कि जैसे ये केस यहाँ से निकाल के वहाँ लेके जाने की कोशिश। अब आप देखिए कि आज के रिमार्क्स क्या हैं। मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए, प्रोसीजर कमेटी, ये वो कमेटी है जो फैसला करती है कि कौन सा बेंच कौन से केसेस सुनेगा। उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि प्रोसीजर कमेटी अगर चलते हुए केसेस वापस ले ले, केस चल रहा है अदालत में और उसको वापस लेके दूसरे बेंच के हवाले कर दे, तो फिर तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। मंसूर अली शाह साहब ने मजीद रिमार्क्स दिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये लगे कि फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है, तो बेंच से केस ही वापस ले लिया जाता है। यानी आप एक केस शुरू कर चुके हैं और आपको लगा आप गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहा है, फिर हम हमसे लेके अगले बेंच को दे देंगे जो कि आपकी फेवर का होगा। अदालत ने इस्तफसार किया, पूछा उन्होंने कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ? जब हमने कहा था कि ये केस यहीं मुकर्रर होगा इसी बेंच के सामने, तो क्यों नहीं हुआ? तो बताया ये गया कि जी जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि असल में ये केस आपके सामने लगना ही नहीं था, ये केस आईनी बेंच का था, तो फिर आपके सामने क्यों लग गया? गलती से लग गया, ये केस गलती से रेगुलर बेंच में लग गया, हालांकि तो केस आईनी बेंच का था। बहरहाल एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि उसके बाद रजिस्ट्रार को फायर मतलब ओएसडी बना दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया है कि आपने कैसे गलती कर दी। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये भी किया है, ये भी आज की डेवलपमेंट है। बहरहाल एक जज साहब में इसी बेंच के अकील अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि ये गलती थी तो ये तो अरसे से जारी थी, तो इसका अभी कैसे इदराक हुआ? उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं तो इस केस को हाई कोर्ट में भी सुन चुका था। बहरहाल अब मंसूर अली शाह साहब ये पूछते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास हुआ कैसे? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? यानी वो ये कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब कि भाई एक तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का ऑर्डर है, लेकिन सामने अगर हमारा ऑर्डर है, हम कह रहे हैं कि केस इस बेंच के सामने लगेगा, चूंकि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने पहले लगा दिया एक जगह केस, तो फिर हमारा ऑर्डर प्रिवेल करना चाहिए ना कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। बहरहाल आगे बढ़ते हुए देखते हैं मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिया। अब इसमें मुझे नहीं मालूम कि इसमें अब ये एक मिजाह का आंसर है, तंज का आंसर है, क्या है। मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए, ये केस शायद आपसे गलती से रह गया, यानी लगना उनके सामने था, आपने लगा दिया हमारे सामने गलती से, लेकिन आ गया हमारे सामने, लेकिन बेंच में आ गया। अब कमेटी का काम खत्म, यानी कमेटी ने एक दफा जहां पे केस लगा दिया, अब ये केस वहीं चलेगा। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाता है। और आगे उन्होंने कहा, जिसमें मैं कह रहा था कि शायद तंज का आंसर है या मिजाह का है या मुझे नहीं मालूम क्या है, मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए, ये केस आपसे रह गया, हमारे सामने आ गया, आखिर अल्लाह ताला ने भी तो कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है ना। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा टैक्स के केसेस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था जो ये मुकदमा वापस ले लिया गया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जो दस्तावेजात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है। एक लंबी फिर कहानी इसके आगे भी है, और फिर ये भी हुआ है कि इन जज साहिबान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत भी लिखा है, ओपन वो इस वक्त मीडिया के सामने, सबके सामने, जिसमें उन्होंने शिकवा और हैरत का इजहार किया है ये कैसे मामला हो रहा है। सो किस्सा मुख्तसर आसान अल्फाज में ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से इख्तियारात के हवाले से मामला बिल्कुल सामने है कि जहां पर कुछ जज साहिबान समझते हैं कि भाई ये केस सुनने का राइट हमारा था,
ये कैसे हमसे लेके दूसरे जज को या दूसरे बेंच को दिया जा सकता है, इस हवाले से अब कल भी समाअत है। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट फारिग हो चुके हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार, और अभी आगे समाअतें होनी है और देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। लग ये रहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी ज़रा एक मामला ज़रा हीटअप हो रहा है और शायद आगे जाके मज़ीद तनाव का रुख इख्तियार कर जाए। इस पर यह भी है कि वो 26वीं तरमीम जिसकी बुनियाद पर ये सारे का सारा मसला पड़ा है, वो 26वीं तरमीम भी चैलेंज हुई है और उसका केस भी लगा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 27 जनवरी को उस 26वीं तरमीम का केस और उसकी भी समाअत होनी। देखते हैं वहाँ क्या होता है। ज़िंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।